मनी टाइम्स इंडिया प्रस्तुत करता है निवेश की पाठशाला। आज हम सीखेंगे कंपनी के आइडिया से उसके आईपीओ तक के सफर के बारे में। चलिए आज एक बड़ा ही दिलचस्प सफर तय करते हैं। देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा आइडिया एक बड़ी कंपनी बनकर स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखता है। ये सवाल अक्सर हमारे मन में आता है ना, कि आखिर ये होता कैसे है। इसके पीछे एक पूरी कहानी है, एक कमाल की कहानी कि कैसे एक छोटा सा आइडिया देखते ही देखते एक बहुत बड़ी पब्लिक कंपनी बन जाता है। देखिए, हर बड़ी कंपनी की शुरुआत बस इन्हीं दो चीज़ों से होती है, एक शानदार आइडिया और उस आइडिया को हकीकत बनाने के लिए ज़रूरी पैसा, यानी कि कैपिटल। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, जहां एक बेहतरीन आइडिया को अपने पंख फैलाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, इसे बेहतर समझने के लिए एक कहानी बनाते हैं। मान लीजिए एक कमाल का डिज़ाइनर है जो बहुत ही शानदार टी-शर्ट्स बनाता है। अब उसके पास आइडिया तो ज़बरदस्त है, लेकिन अभी तो कोई कमाई नहीं हो रही, तो पैसा कहाँ से आएगा? यही होती है पहली और सबसे बड़ी चुनौती। और यही एंट्री होती है एंजल इन्वेस्टर्स की। ये वो लोग होते हैं जो सिर्फ उस इंसान पर और उसके आइडिया पर भरोसा करके पैसा लगाते हैं। एक तरह से कहें तो ये एक दाव होता है, क्योंकि उस वक्त कंपनी के पास कमाई का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो मान लेते हैं कि हमारे इस डिजाइनर को 2 एंजल इन्वेस्टर्स मिल गए और सबने मिलकर कारोबार शुरू करने के लिए 5 करोड़ रुपए जुटा लिए। ये जो शुरुआती 5 करोड़ रुपए है ना, इसे सीड फंड कहते हैं। मतलब ये वो बीज है जिससे एक आइडिया जमीन पर उतरता है और एक कारोबार का पौधा उगता है। तो अब सवाल ये है कि ये 5 करोड़ का निवेश कंपनी की हिस्सेदारी में कैसे बढ़ता है। देखिए, प्रमोटर यानी कि हमारे डिजाइनर के पास 40% हिस्सेदारी रहती है और दोनों एंजल इन्वेस्टर्स को मिलता है 5-5%। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शुरुआती कामयाबी के बाद अब वक्त है बड़े सपने देखने का, और उसके लिए चाहिए और भी ज्यादा पैसा। तो 2 साल बीत गए, कंपनी अब ठीक ठाक चल रही है, मतलब प्रॉफिट के करीब पहुंच गई है। अब प्रमोटर का प्लान है एक नई फैक्ट्री डालने का और कुछ नए स्टोर्स खोलने का, बिजनेस को बढ़ाना है। इस विस्तार के लिए अब चाहिए 7 करोड़ रुपए। और सबसे अच्छी बात क्या है, क्योंकि अब कंपनी की सेल्स हो रही है, कमाई हो रही है, तो ये बड़े और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती है। और अब आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, जिन्हें हम शॉर्ट में वीसी भी कहते हैं। ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो एंजल इन्वेस्टर्स के बाद आते हैं और ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जिनमें तेजी से बढ़ने की बहुत ज्यादा क्षमता हो। इस फंडिंग राउंड को सीरीज ए राउंड कहा जाता है। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक वीसी फर्म ने 14% हिस्सेदारी के लिए 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, और पता है क्या हुआ? कंपनी की वैल्यूएशन जो पहले 5 करोड़ थी, वो सीधे बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो गई। मतलब एक जबरदस्त छलांग। और सबसे मजेदार बात, जरा सोचिए, प्रमोटर और उन शुरुआती एंजल इन्वेस्टर्स की दौलत कितनी बढ़ गई। इस नई वैल्यूएशन पर उनका लगाया हुआ पैसा रातों रात 10 गुना हो गया। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। कंपनी ने अपनी सफलता साबित कर दी है और अब उसके सपने और भी बड़े हो गए हैं। 3 साल और निकल गए और कंपनी ने तो कमाल ही कर दिया है। अब लक्ष्य है 3 और शहरों में अपने स्टोर्स खोलना, जिसके लिए करीब 40 करोड़ रुपए की बड़ी रकम चाहिए। इस तरह के बड़े खर्च, जैसे नई फैक्ट्री या नए स्टोर्स खोलना, इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या केपेक्स कहते हैं। ये वो पैसा है जो कंपनी के भविष्य के विकास की नींव रखता है। तो ये 40 करोड़ आएंगे कहाँ से? अब कंपनी के पास कई रास्ते हैं। अपने मुनाफे से पैसा लगा सकती है, एक और वीसी राउंड कर सकती है जिसे सीरीज बी कहेंगे, या फिर बैंक से कर्ज ले सकती है। कंपनी ने समझदारी दिखाते हुए तीनों का मिला जुला रास्ता चुना। और देखिए, एक नए वीसी ने सिर्फ 5% हिस्सेदारी के लिए 10 करोड़ रुपए लगा दिए। जानते हैं इस सौदे से क्या हुआ? कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ से सीधे 4 गुना बढ़कर 200 करोड़ हो गई। अब कंपनी का कद इतना बड़ा हो चुका है कि उसे एक अलग ही क्लास के इन्वेस्टर्स की जरूरत है। कंपनी का सफर शानदार चल रहा है। अब लक्ष्य है पूरे देश में छा जाना और टी-शर्ट के साथ साथ फैशन एक्सेसरीज जैसे नए प्रोडक्ट्स भी लाना। और इसके लिए चाहिए 60 करोड़ रुपए की और भी बड़ी रकम। और अब इस खेल में एंट्री होती है प्राइवेट इक्विटी यानी पीई फर्म्स की।
ये वीसी से भी बड़ी रकम इन्वेस्ट करते हैं और आमतौर पर ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हैं जो पहले से ही काफी बड़ी और सफल हो चुकी हैं। एक पी फर्म ने 15% हिस्सेदारी के लिए 60 करोड़ रुपए का निवेश किया और कंपनी की वैल्यूएशन अब 400 करोड़ रुपए के एक हैरान कर देने वाले लेवल पर पहुंच गई है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां कंपनी की नजरें पूरी दुनिया पर हैं। सफलता का ये सफर जारी है। अब प्रमोटर का सपना है कंपनी को इंटरनेशनल बनाना और इसके लिए 200 करोड़ की एक बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। अब कंपनी एक बड़े चौराहे पर खड़ी है। इस विशाल रकम को जुटाने के कई रास्ते हैं, लेकिन एक रास्ता ऐसा है जो सब कुछ बदल सकता है, और वो है आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक प्राइवेट कंपनी पहली बार आम लोगों को अपने शेयर बेचती है। इसी को कहते हैं कंपनी का पब्लिक हो जाना, और ये किसी भी कंपनी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर होता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आईपीओ के बाद उन शुरुआती एंजल इन्वेस्टर्स का क्या होता है, जिन्होंने सालों पहले सिर्फ एक आइडिया पर भरोसा किया था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कहानी के अगले और भी रोमांचक अध्याय की तरफ ले जाता है।